Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is how Trump's H-1B visa fee threatens India's IT firms and big tech business models. तो इसमें क्या है, जो न्यू पॉलिसी आई है उसमें क्या है, $1 लाख इम्पोज करे जाएंगे H-1B वीज़ा पर। गोल क्या है कि जो ये काम किया जाता है कंपनीज़ के तरफ से कि हम अमेरिकन को हटा दें और उनकी जगह जो फॉरेनर्स हैं जो कम पैसों में काम कर रहे हैं उनको रख लेते हैं। तो न्यू एप्लीकेशंस पे ये अप्लाई होगा। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऑलमोस्ट 65% जो अमेरिका की आईटी वर्कफोर्स है वो इसी से H-1B वीज़ा वर्कर से ही बनती है। इतने फॉरेन वर्कर्स होने के बावजूद जो यूएस के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेड्स हैं वो अभी भी 6 से 7.5% अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं। कुछ फर्म्स जो हैं वो 10,000, उन्होंने तो 2024 में इवन 10,000 प्लस एप्लीकेशंस फाइल करी और साथ ही साथ वो अमेरिकन्स को चाहे ले ऑफ कर रही थी तो भी। इम्पैक्ट ऑन इंडियन आईटी फर्म्स, तो कंपनी जैसे कि TCS, विप्रो या इन्फोसिस हैं, ये हेविली रिलाई करती हैं H-1B वीज़ा पे। वो यहाँ से लोगों को, इंडियन इंजीनियर्स को हायर करती हैं और यूएस ले जाती हैं। ओल्ड सिस्टम क्या था कि जो वीज़ा की कॉस्ट थी सिर्फ फ्यू $1,000 हुआ करती थी, अफोर्डेबल था फाइल करने के लिए। नए सिस्टम में अब $1 लाख पर वीज़ा इसको इम्पॉसिबल बना रहा है। अब इंडियन आईटी फर्म्स के पास क्या चॉइसेस हैं? या तो प्राइजेस जो रेज हुए हैं उसके कारण कॉम्पिटिटिवनेस लूज़ कर दें, या फिर जो वर्क है उसको ज़्यादा ऑफशोर शिफ्ट कर दें कि जो फिर यूएस में इसके कारण जो हैं जॉब्स कम रह जाएंगी। इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन बिग टेक्स, तो पहले क्या होता था, H-1B वीज़ा एप्लीकेशंस को लॉटरी टिकट की तरह ट्रीट करा करते थे, पर अब क्या है, हर हायर के लिए एक मेजर फाइनेंशियल डिसीजन बन जाएगा रिक्वायरिंग एग्जीक्यूटिव अप्रूवल। देन रिजल्ट इज़ ओनली एक्सेप्शनल इररिप्लेसेबल टैलेंट जो है उनको वीज़ाज मिलेगा जो कि H-1B वीज़ा के ओरिजिनल इंटेंट के साथ अप्लाई करता है। कोलेटरल डैमेज, अनइंटेंडेड साइड इफ़ेक्ट्स, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो $40 प्लस बिलियन एनुअली यूएस इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। हाफ स्टेम फील्ड स्टडी कर रहे हैं। हायर वीज़ा फीस से जॉब प्रॉस्पेक्ट्स कम हो रहे हैं और इसीलिए वो अब कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया इस तरफ मूव करेंगे। जियोपॉलिटिकल रिस्क यही है कि जो यूएस का टैलेंट को पुश अवे करना है उससे चाइना और अदर राइवल्स को फ़ायदा होगा। इनोवेशन लॉस, अमेरिका की जो सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा रिलाई करती है ग्लोबल टैलेंट के इनफ्लो पे। वाई इट्स अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, तो $100K फ़ी जो है वो ट्रीट करती है सारी एप्लीकेशंस के लिए सेम है। बेटर डिज़ाइन कुड हैव लोअर द फीस, कि हम हाई स्किल रिसर्च रोल्स के लिए कम फीस कर दें, एग्जेम्पशन करें यूएस यूनिवर्सिटी ग्रेड्स के लिए, और हायर फीस ओनली फॉर लो सैलरी एंड मास एप्लीकेशंस। करंट पॉलिसी ये एक स्लेज हैमर है इस वक्त। रिस्क ऑफ बैकफायर, जो यूएस कंपनीज़ हैं वो मूव कर सकती हैं अपने सारे ऑपरेशंस ओवरसीज़। ये भी हो सकता है कि लोकल्स को हायर ही ना करें। बिग टेक जायंट्स जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये अफोर्ड कर सकते हैं $1 लाख पर वर्कर, तो बट जो स्टार्टअप्स और मिड साइज फर्म्स हैं वो नहीं कर सकती। तो टैलेंट विल कॉन्सेंट्रेट इन बिग कंपनीज। तो बिगर पिक्चर इज की पॉलिसी शिफ्ट, प्रायोरिटाइजिंग डोमेस्टिक वर्कर्स फर्स्ट ओवर टैलेंट अट्रैक्शन। लेजिटिमेट कंसर्न इज कि वेज सप्रेशन, ले ऑफ्स जो आउटसोर्सिंग के कारण हो रहे थे, पर ग्लोबली जो बाकी नेशंस हैं वो हार्ड कम्पीट कर रही हैं फॉर टैलेंट। The US is pushing away, and irony is America spent decades building the best education and innovation system, but now may it have to hand it over to the advantage to competitors. तो फाइनल टेकअवेज कि इंडियन आईटी फर्म्स के लिए बिजनेस मॉडल अंडर थ्रेट है। कुछ यूएस बिग टेक के लिए ज़्यादा सेलेक्टिव हायरिंग करनी पड़ेगी उन्हें। फॉर अमेरिका ओवरऑल रिस्क ऑफ लूजिंग ग्लोबल टैलेंट टू अदर कंट्रीज़। तो क्रक्सेस, ये फीस अमेरिकन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर इनोवेशन और टैलेंट फ्लो भी उतना ही हर्ट हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल इज लेसन्स फ्रॉम इंडियाज़ वैक्सीनेशन ड्राइव। तो इंपॉर्टेंस क्या है वैक्सीनेशन, हमें पता है सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ मेजर्स है जो मिलियंस ऑफ लाइव्स को सेव करता है। हमारा इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रन करता है जिसमें 2.6 करोड़ इन्फेंट्स, 2.92 प्रेग्नेंट वुमेन हर साल वैक्सीनेट करी जाती हैं। उसने अंडर 5 मॉर्टैलिटी को 45 से हमने 31 तक ला पाए हैं पर 1000 लाइफ बर्थ्स। वैक्सीन्स इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो ऑलमोस्ट 12 डिसीज़ के लिए 11 नेशन वाइड और 1 कुछ एंडेमिक एरियाज़ में। लास्ट डिकेड में 6 वैक्सीन ऐड करी गई थी जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं।
मिशन इंद्रप्रस्थ एंड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रप्रस्थ। तो 2014 में मिशन इंद्रप्रस्थ शुरू हुआ जो इम्प्रूव कर रहा था कवरेज फ्रॉम 62% टू 90%। 2017 में इंटेंसिफाइड जिसने लो कवरेज एरियाज पे फोकस किया। बाय 2023 12 फेजेस कंप्लीट करे गए। वैक्सीनेटेड 5.46 करोड़ चिल्ड्रन प्लस 1.32 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन। देन इंटीग्रेटेड विद रूरल कैंपेन्स, तो ग्राम स्वराज अभियान, तो रूरल कैंपेन्स के साथ भी इन्हें इंडल्ज किया गया। रिजल्ट यही है कि कवरेज बढ़ी। चैलेंजेस इन इम्यूनाइजेशन, बहुत मुश्किल है रिमोट एरियाज, माइग्रेटरी पॉपुलेशंस, वैक्सीन हेजिटेंट कम्युनिटीज़ तक पहुंचना। सॉल्यूशंस है ज़ीरो डोज आउटरीच, टारगेट करें कि नेवर वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन तक पहुंचा जाए, डिजिटल ट्रैकिंग करी जाए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाएं। मेजर अचीवमेंट्स इज पोलियो फ्री सिंस 2011, maternal and neonatal tetanus eliminated, then yaws eliminated, measles rubella campaign, 34.8 crore children vaccinate करे गए। कोविड-19 पैंडमिक कॉज डिस्ट्रप्शन पर इम्यूनिटी गैप्स और मीजल्स आउटब्रेक भी हुआ। रिस्पॉन्स यही था। IMI 5.0 2023 focused on under 5 children, zero measles rubella campaign targeted 95% coverage and herd immunity. टेक इंटीग्रेशंस, कोविन से यूविन डिजिटल सिस्टम बनाया फॉर ट्रैकिंग वैक्सीनेशंस। अदर डिजिटल टूल्स आर इवन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क, द नेशनल कोड चेन, सेफ वैक। कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव जनवरी 2021 में शुरू करी गई। Then by January 2023, 220 crore doses administered, 97% got at least one dose, 90% fully vaccinated. India relied on domestic vaccine production. Then vaccine में 3 इनिशिएटिव लिया गया जिसमें वैक्सीन जो हैं वो काफ़ी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ तक पहुंचाई गई। इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल वैक्सीनेशन लैंडस्केप इज़ कि इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब है। विद मेक इन इंडिया, इंडिया ग्लोबल वैक्सीन का फ्यूचर शेप कर सकता है। अवॉर्डेड द मीजल्स एंड रूबेला चैम्पियन अवार्ड। देन क्या और काम ज़रूरी है कि हम अपना सर्विस लेन सिस्टम एक्टिवेट करें, मॉनिटर करें और काउंटर करें एंटी वैक्सीन मिस इंफॉर्मेशन। अडॉप्ट अ वन हेल्थ अप्रोच, इंटीग्रेट सर्विस लेंस अक्रॉस ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट फॉर बेटर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस। एंड क्रक्स इज वैक्सीनेशन जर्नी ने काफ़ी मैसिव अचीवमेंट्स दिखाई हैं, फ्रॉम इरेडिकेटिंग डिसीजेज, रनिंग लार्जेस्ट प्रोग्राम्स टू यूजिंग टेक प्लेटफॉर्म्स। तो चैलेंजेस अभी भी हैं कि अनरीच्ड एरियाज़ तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर फ्यूचर एपिडेमिक्स विद वन हेल्थ पर्सपेक्टिव। दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे। थैंक यू।